जनरल पार्टी के महिला विंग जो है, पहले हमने जिला के जो अध्यक्ष हैं नियुक्त किए और अब हम हल्का की तरफ निकले हैं। पार्टी कैसे मजबूत हो और महिला शक्ति कैसे ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जुड़े, उसी कड़ी में आज हमने मीटिंग ली है। और सोनीपत में जितने हल्के हैं उसमें एक मजबूत महिला हम बनाएंगे ताकि वो पूरे हल्के को जोड़ने का काम करे। जैसा कि आप सबको पता है, इंडियन नेशनल लोकदल की एक प्रथा है कि जब भी हम पदाधिकारी नियुक्त करते हैं तो हम अपने कार्यकर्ताओं की राय जरूर लेते हैं। और इसी कड़ी में हमने कार्यकर्ताओं से भी पूछा है। सभी ने जो नाम दिए हैं उनमें से जो भी नाम फाइनल होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। पंजाब से मिलने वाले पानी को लेकर क्या कहोगे? लगातार गहरी राजनीति हो रही है। संघर्ष किसी ने किया तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आप देखेंगे कि पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई बैठी है वहां तो वो कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे। इसी तरीके से कांग्रेस की जो इकाई पंजाब में बैठी है वो कहती है कि हम पानी नहीं देंगे। हरियाणा प्रदेश में वो राजनीति करते हैं और कहते हैं कि हम पानी लेके आएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी कहती है, कांग्रेस के लीडर्स कहते हैं। लेकिन सड़कों के ऊपर आके संघर्ष करके अगर सही मायने में किसी ने पानी लाने का काम किया तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। आम आदमी पार्टी तो बोल रही है कि बिल्कुल दे रही है कि हम पूरा पानी दे रहे हैं हरियाणा को। उन्होंने एक बात कही थी, ये नहीं कहा था कि पूरा पानी दे रहे हैं, उन्होंने ये कहा था एक बूंद भी पानी और नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्हें 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। तो ये मैं यही कहूंगी कि 10,000 क्यूसेक पानी जो बागड़ा डैम का हमारा बकाया पानी था वो उन्होंने छोड़ा है। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर पानी कैसे छोड़ दिया, या फिर हमारा एक डर है तो फिर उन्हें पानी छोड़ना पड़ा। एक सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता जो है उनके बयान अक्सर सामने आते हैं कि इन लोगों का तो अब आज के तो इतना मजबूत नहीं रहा जितना पहले होता था और अब आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि चुनावों में जो रिजल्ट आए वो सबके सामने। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा प्रदेश की जितने भी सीनियर लीडर्स है, जितनी भी इकाई है, उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता को झूठ बोला। वो अपनी झेप मिटाने के लिए तो ये बात कह सकते हैं, लेकिन आज अगर आप सब लोग, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता करते हैं, अगर आप आम जनता के पास जाएंगे तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता पुकार पुकार के कह रही है कि हुड्डा खत्म, कांग्रेस खत्म। इन्होंने हमें ठगने का काम किया। पहले दुष्यंत ने ठगा, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ठगने का काम किया। आगामी हम तो केवल एक ही नेता के साथ जुड़ेंगे, वो है अभय सिंह जी चौटाला, जो जुबान का धनी है, जो सच्चा है और जिसने हमारे लिए एक एमएलए का पद होते हुए भी किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया। अच्छा, एक सवाल, बीजेपी को कहाँ देखते हो आप? चैप्टर क्लोज है। मैडम, रोजगार के ऊपर आपने विषय में बात की कि बीजेपी रोजगार नहीं दे रही है और जिन लोग आपने दावा किया था रोजगार देंगे। देखिए, मैंने कहा कि हर एक, अगर हम भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने जितने रोजगार दिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने जितनी नौकरियां दी, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतनी नौकरियां नहीं दी। ना केवल नौकरियां बल्कि उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पे आज स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक पीएचडी स्टूडेंट को हाथ में ट्रे लेके पियोन की नौकरी दे रही है। ये उसकी आत्मा पे बहुत बड़ा आघात है। एचकेआरएन में जितने लोग भर्ती किए थे, जैसे ही चुनाव संपन्न हो गए, सत्ता में आते उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो एक केवल ये शीशा है जनता के सामने कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा लगातार निकाल रही है और मंडल स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम कर रही है। देखिए, ये केवल दिखावा ज्यादा करते हैं। एक बात बताओ, सिंदूर की कीमत सनातन धर्म में क्या है और ये लोग दम भरते हैं कि हम सनातनी हैं। तो मैं यही कहूंगी, हरियाणा प्रदेश का कोई गैरतमंद तो उस सिंदूर को पकड़ेगा नहीं और उल्टे उनको मैं यही कहूंगी कि बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जिनको वो सिंदूर लगा के लेके आए थे, उस मेरी बहन को एक बार दुनिया के सामने सिंदूर लगा दे। हम तो इतने में ही मान लेंगे कि वो महिलाओं का मान सम्मान करते हैं। एक सवाल है, कर लेते हैं, बहुत ही बात सामने आ रही है इस तरह से
चौटाला जी का फोटो लगाने का मामला है, तो उसको लेकर क्या बोलना चाहूँ? दुष्यंत ने जेजेपी ने भी वो फोटो लगाया है कि हमने तो अब लगा लिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक बहुत महान पुरुष हैं, घर घर में उनकी फोटोएं लगी हैं, लेकिन फोटो का इतना शोर मचाना ये मंशा को दर्शाता है। फोटो लगाने के पीछे मंशा क्या है, पहले इस बात को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि दादा तो हैं, फोटो तो वैसे भी घर घर में, वैसे भी उनके घर में लगी हुई है, लेकिन इस बात को शोर मचा के लगाने का तात्पर्य अभिप्राय क्या है। पहले मनोहर लाल खट्टर जी की फोटो थी उनके पोस्टर में, फिर उनके दादा गौतम बन गए थे, अब वो चौटाला साहब की फोटो को लेके एक बवंडर मचा रहे हैं। तो केवल ये पॉलिटिकल पिक्चर में बने रहने के लिए है, बाकी क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिए, चाहे फोटो लगाएं चाहे कुछ लगाएं, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। ब्रजभूषण शरण यौन शोषण के मामले में बरी हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने रोड शो निकाला और बजरंग पुनिया ने कहा कि कानून उनके सामने होना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को एक आत्मघात देने में कहीं पे भी पीछे नहीं है। ये उनकी आत्मा पे एक बहुत बड़ा घाव है। और बजरंग पूनिया से मैं एक बात कहूंगी कि जिस पार्टी में वो है, उस पार्टी के नेता अब इस बात को लेके क्यों नहीं आगे आ रहे, केवल बात करते हैं, केवल अखबारों में बयान देते हैं। अगर कोई सही मायने में इस लड़ाई को लड़ने का काम कर सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। आपने देखा होगा एक महिला कोच जो जिसने खेल मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया था, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिए और अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में उनकी आवाज उठाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर हैं विधानसभा में चुटकुला गोष्ठी करते हैं, शेरो शायरी करते हैं, सुबह घर से पर्ची लिखते हैं कि आज मुझे क्या क्या शेर पढ़ने हैं, लेकिन ये नहीं लिख के लेके जाते कि जनता का मुद्दा क्या है, जनता किस चीज के लिए परेशान है। आज तक कांग्रेस के पार्टी के लीडर्स नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए, इससे बड़ी कमजोरी आज पक्ष की या विपक्ष की क्या हो सकती है। आज अगर विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी।